ऋग्वेद का तुरु भाष्य प्रथम मंडल 129वां सूक्त। हे प्रेरक इंद्र, यज्ञ की प्राप्ति के लिए तू जिस अपरपक्व के पास रथ ले जाता है, पाप रहे तू उसे आगे बढ़ाता है। तू उसे शीघ्र ही अभीष्ट पदार्थ को देने के योग्य बना देता है और उस अन्य वाले को तू चाहता है। पाप रहित और शीघ्र कार्य करने वाले इंद्र, वह तू विद्वानों की वाणी के समान ज्ञाताओं की यह वाणी सुन। हे इंद्र, जो तू किसी भी संग्रामों में वीरों के साथ भरण पोषण निमित्त हुए युद्ध और उन्हीं वीर मनुष्यों के साथ शत्रुनाश के काम में कुशल है, वह तू हमारी बात सुन। जो स्वयं प्राप्त करने वाला और जो बुद्धिमानों के साथ मिलकर धन बांटने वाला है, जिस प्रकार वीर बलशाली घोड़े का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार समर्थ लोग पूर्ण करने वाले तथा बलवान इस इंद्र का आश्रय करते हैं। हे इंद्र, तू दर्शनीय है, वर्षा करने वाले आवरक मेघ को जल से पूर्ण करता है। हे शिव, तू ही प्रसिद्ध कष्ट पहुंचाने वाले मरने योग्य असुर को दूर भगाता और ऐसे शत्रु को काटता है। और हे इंद्र, मैं तुझे तेज के लिए, अपने यश के लिए, रुद्र के लिए, मित्र के लिए और सुख देने वाले वरुण के लिए वह विस्तार से युक्त वचन कहता हूं। हे मनुष्यों, तुम्हारे और हमारे मित्र, पूरी आयु देने वाले शत्रुनाशक सहयोगी इंद्र को हम यज्ञ में आने के लिए चाहते हैं। हे इंद्र, तू हमारी रक्षा के लिए सभी युद्धों में हमारे ज्ञान की रक्षा कर। जिस शत्रु समुदाय को तू नष्ट करता है, वह शत्रु तुझे नहीं मार सकता। हे वीर इंद्र, तू समुदायों के समान तेजस्वी रक्षा साधनों और वीर युक्त रक्षणों द्वारा इस प्रसिद्ध शत्रु के अभिमान को अत्यंत नीचा कर दे। हे शिव, तू निष्पाप माना जाता है, पहले के समान हमें आगे ले चल। आगे चलने वाला तू मनुष्यों के सारे दुर्गुण दूर कर दे। तू सम्मुख समीप ही सब साधन प्राप्त कराने वाला है, जो गतिमान प्रशंसा के योग्य इंद्र के समान स्तुति के योग्य होता है। दुष्टों का नाशक होने के कारण स्तुति के योग्य होता है। उस उत्तम सोम के लिए मैं ये स्तोत्र बोलूं, वह निंदकों को स्वयं हमसे दूर करे, मारने के साधनों से दुष्ट बुद्धि वाले असुर को दूर हटा दे। तब पाप की कामना वाला असुर बहुत नीचे गिर जाए, थोड़े से जल के समान नीचे के स्थान में पड़ा गए। हे धन वाले इंद्र, हम उत्साह बढ़ाने वाली वाणी से उस धन को प्राप्त करें। हम उत्तम बल युक्त धन को प्राप्त करें। रमणी साथ रहने वाले शक्ति से भरपूर धन का लाभ करें। उत्तम मन्य विचारों से, अन्न से, इस जानने के लिए कठिन तुझ इंद्र को युक्त करें। सच ऐश्वर्यवर्धक स्तुतियों से तुझ इंद्र को प्रशंसित करें। यशवर्धक स्तुतियों से यजनीय इंद्र को युक्त करें। इंद्र अपने यश बढ़ाने के साधनों से दुष्टों को दूर भगाने और उन दुर्बुद्धियों के नाश करने में तुम्हारा और हमारा विशेष रक्षक होता है। हमें नष्ट करने के लिए, समीप पहुंचने के लिए जो वेगवती सेना भक्षक असुरों द्वारा
भेजी गई है, वे स्वयं मर ही जाए, वे हमारे पास ना पहुंचे, बिल्कुल ना पहुंचे। हे इंद्र, तू सब ओर से धन के साथ पाप रहित मार्ग से हमारे पास आ, राक्षस रहित मार्ग से आगे जा, हमें दूर स्थान में प्राप्त हो और समीप के स्थान में प्राप्त हो। दूर और निकट से इच्छा पूर्ति द्वारा हमें बचा, योग्य वस्तुओं के दान से सदा हमें बचा। हे इंद्र, तू तारने वाले धन से हमें दुखों से तार, अपने यश की रक्षा के लिए हम तुझ उग्र के ही पास रही, सूर्य के समान बड़ी रक्षा के लिए तेरे पास रही। हे ओजते पूर्ण पालक, रक्षक और अमरदेव इंद्र, तू किसी रथ पर चढ़कर आ। हे वज्रधारी, हम में भिन्न किसी के ऊपर क्रोध कर। हे वज्रधारी, हिंसक के ऊपर क्रोध कर। हे भली भांति स्तुति के योग्य इंद्र, पाप से हमें बचा। तो दुर्बुद्धि जनों को सदा ही नीचे ले जाने वाला है, देव होकर दुष्ट बुद्धि वालों को नीचे ले जाने वाला है। तू राक्षस का घातक और मेरे जैसे ज्ञानी का पालक है। इसीलिए हे निवास देने वाले, उत्पन्न करने वाले, ने तुझे प्रकट किया, सबके आश्रय, दुष्ट विनाशक तुझे इंद्र को प्रकट किया। भावार्थ, जो साधक अपरवक बुद्धि वाला होते हुए भी इंद्र पर श्रद्धा रखता है, उस साधक की ये इंद्र सहायता करता है और उसे आगे बढ़ाता है तथा अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति के लिए इंद्र उसे आगे बढ़ाता है। ये इंद्र बड़ा सामर्थ्यशाली है, अतः भरण पोषण के साधन, अन्न के लिए किए जाने वाले युद्धों में ये इंद्र वीर मर्दों के साथ मिलकर शत्रु नाश का कार्य बड़े ही कुशलता से करता है। इसलिए समर्थ लोग भी इस इंद्र का आश्रय उसी प्रकार लेते हैं, जिसी प्रकार वीरगण युद्ध में बलवान घोड़े का आश्रय लेते हैं। ये इंद्र मेघों को जल से पूर्ण करता है, कष्ट देने वाले असुर को मारता है। ये इंद्र शत्रुओं के लिए रुद्र के समान भयंकर रूप वाला, भक्त के लिए मित्र के समान हित करने वाला, उत्तम सुख देने वाला तथा सबके द्वारा वर्णीय है। ये इंद्र सभी मनुष्यों का मित्र के समान हित करने वाला है, मनुष्य को पूर्ण आयु प्रदान करता है। ये इतना वीर है कि अकेला ही अनेक शत्रुओं को मार सकता है, पर तब शत्रु मिलकर भी इसे नहीं मार सकती। प्रज्वलित समुदायों के समान तेजस्वी ये इंद्र अपने शक्तिशाली संरक्षण के साधनों से शत्रु के अभिमान को ठंडा कर देता है और अपने भक्तों को आगे ले चलता है। बहुत से शत्रुओं को मारने पर भी ये इंद्र निष्पाप ही बना रहता है। शत्रुओं से मार खाना पाप है, पर उन्हें मारना पाप नहीं है। जो मनुष्य अपने प्रयत्नों से प्रगति करता है, वह इंद्र की तरह स्तुति के योग्य और प्रशंसनीय होता है। वह दुष्टों का नाशक होने के कारण भी सबके द्वारा प्रशंसित होता है। वह निंदकों को, दुष्ट बुद्धि वालों को, दुष्ट वचन बोलने वालों को बहुत नीचे गिरा दे। जैसे थोड़ा सा जल बहुत जल्दी सूख जाता है, उसी प्रकार शत्रुओं को शीघ्र ही सुखा दे। वाणी सदा उत्साह बढ़ाने वाली हो, तभी ऐसी उत्तम वाणी बोले कि जिससे सुनने वाले और बोलने वाले दोनों का उत्साह बढ़े। धन शक्ति
बढ़ाने वाला हो, सदा सुविचारों से युक्त रहे। इंद्र से रक्षित मनुष्यों के पास दुष्टों की सेना नहीं पहुंच सकती। मनुष्य धन प्राप्त करके अभिमानी ना हो, वह सदा नम्र रहकर पाप रहित मार्ग पर ही चले। धन के बल पर लोगों पर अत्याचार ना करे। उत्तम मार्ग से चलने वाला व्यक्ति हमेशा उपद्रवों से रहित होकर आगे ही बढ़ता जाता है। ये इंद्र सर्वव्यापक होने से पास भी है और दूर भी है, इसलिए वह सब जगह से अपने भक्तों की रक्षा करता है। इंद्र हिंसक दुष्ट जन पर ही क्रोध करता और उसे ही मारता है, सज्जन को नहीं। वह अपने भक्तों के यश की रक्षा करता और मित्र के समान उसका हित करता है। ये इंद्र अपनी प्रशंसा करने वालों के पाप से रक्षा करता है। दुष्ट बुद्धियों से युक्त मनुष्यों का नाश करता है। ये इंद्र पापी राक्षसों का घातक और ज्ञानियों का रक्षक है। इसी काम के लिए उत्पन्न करने वाले ने इस इंद्र को प्रकट किया है और इसी कारण इंद्र राक्षसों के हंता के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसी प्रकार राजा राक्षसों का नाश और ज्ञानियों की रक्षा करे। प्रजा भी इन गुणों से युक्त व्यक्ति को ही राजा बनाए।